पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है और जाहिर बात है कि जो यहाँ टूरिस्ट हैं काफ़ी डरे हुए थे। कल ही से यहाँ से एक्सोडस शुरू हुआ और पहलगाम जो कि चहक रहा था पर्यटकों से, हर एक होटल जो है भरा हुआ था, हर एक कमरा भरा हुआ था, कोई आपको जगह नहीं मिल रही थी। आज यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है और 12 से 16 घंटे में पूरा टूरिज़्म जो अच्छा चल रहा था बिल्कुल ठप हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अभी ऐसे पर्यटक हैं जो कि डरे नहीं हैं, अभी भी पहलगाम में ही हैं और एक मैसेज भेज रहे हैं कि इससे जो है वो डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैदराबाद से हैं। और आप कहाँ से हैं? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कल जब अटैक हुआ आप यहीं थे? हम यहीं पे थे। एक्चुअली मेरा नाम प्रत्यूषा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। और ये है हरीश जी, ये बॉम्बे से हैं, ये भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ये है राजीव जी, ये होटल इंडस्ट्री से हैं। सो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे पहलगाम के। पहले आप बताइए, आपने फिल्म इंडस्ट्री बोला तो एग्जैक्टली क्या, कहाँ से, फिल्म इंडस्ट्री में क्या करते हैं? हाँ, हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म इंडस्ट्री के और 5 साल से हम कश्मीर में बहुत शूटिंग कर रहे हैं। तो ये बोलना पड़ा क्योंकि हम लोग खासियत करके एक रेस्टोरेंट इन्होंने चालू किया, तो मैं उसका मार्केटिंग संभालती हूँ। ये उनके कंसल्टेंट हैं जो हमें पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। तो कल का जो हादसा था वो हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे बायसरन पे हुआ था और हम सब रेस्टोरेंट पे ही थे। हम डरे नहीं थे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी भी टूरिस्ट को डरना नहीं चाहिए। टेररिस्ट कोई भी टूरिस्ट को डरा नहीं सकता है। मैं 5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ। जितना सेफ मैंने कश्मीर में महसूस किया है, मैंने आज तक कहीं पे भी महसूस नहीं किया। किस तरीके से आप सेफ बोल रहे हैं? सेफ इस तरीके से कि यहाँ पे जितना भाईचारा है, यहाँ पे मेरे फ़ोन में तकरीबन मैंने जितने भी कॉन्टैक्ट्स बनाए 5 साल में, सभी ने कल मेरे को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया है। सभी ने मेरे मतलब पूछताछ की, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, कि मैं डरी हुई हूँ, मुझे वापस जाना है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ पूछा उन्होंने मेरे साथ। और आप बताइए, आपने जब ये कल इंसिडेंट का सुना तो पहली क्या फीलिंग थी? सर ऑब्वियसली टूरिस्ट के बारे में सोच रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। और जब भी पता चला कि डेथ हुई है, यंग कपल्स की डेथ हुई है, तो बहुत अफसोस हुआ उस बात पे। तो दुख इसी बात का है कि लोगों की डेथ हुई है। अगर डेथ नहीं होती तो इतना ख़राब नहीं लगता था। बट हैविंग सेड दैट, कश्मीर जैसी जगह पे ऐसी चीज़ होना बहुत ख़राब बात है। पर मुझे लगता है कि पब्लिक को इसे भूल जाना चाहिए। पब्लिक को यहाँ पे आना चाहिए। और अगर पब्लिक डरेंगे नहीं तो टूरिज़्म वापस से आ जाएगा। तो पब्लिक नेक्स्ट टाइम ये करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आए और ना डरे। ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पर ऐसी इंसिडेंट दुनिया के हर कोने में होती है, एक बार होती है। आर्मी वाले, लोकल पुलिस वाले उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे अगली बार से। और लोगों को डरना नहीं है। अगर लोग नहीं डरेंगे, टूरिज़्म यहाँ होगा, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है पूरे साल भर, तो सब चीज़ें वापस बहुत जल्दी से नॉर्मल हो जाएंगी। आप बताइए, आसान है क्या ये जो बोल रहे हैं, जो जी दृश्य आए और जी जिस तरीके से जो खून खराबा हो रहा था, आपको लगता जी है कि आसान है जी जो नहीं डरना? और फिर नहीं, आसान तो कई लोगों के लिए नहीं है, बट हमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि हमको दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और हमें किसी भी हालत में कश्मीर का टूरिज़्म को पूरी तरीके से बढ़ावा देना है, इसको नीचे नहीं आने देना है, वरना दहशतगर्दों की ही जीत होगी। आपको लगता है सीधा जो है डिरेल करने की कोशिश थी टूरिज्म को ही? बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज़्म को अफेक्ट बहुत बुरी तरीके से करने की कोशिश की गई है। कश्मीर एक हद तक जन्नत रहा है और टूरिज़्म की पहली पसंद रहा है, सारी टूरिस्टों की पहली पसंद रहा है कश्मीर। और कल जो उन्होंने वाकया किया है उससे वो चाहते थे कि टूरिज़्म अफेक्ट हो, बट ये हम अफेक्ट होने नहीं देंगे। जी, आप बताइए, आप कहाँ से? मैं चंद्रपुर, महाराष्ट्र से प्रीतेश नले बात कर रहा हूँ। और कल हम उधर ही मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल रहे थे, बीच में ही गोलियों की आवाज़ आई। तो कहाँ थे आप जब आपने सुना गोलियां चली? तो बीच में ही थे हम। अच्छा, पीछे आप पहुंचने वाले थे? बिल्कुल। तो रिटर्न में लोग आ रहे थे, उस वजह से हमारे जो घोड़े वाले थे उन्होंने हमें रिटर्न चलो करके बोले और हमें बहुत ज़ोर से गोलियों की आवाज़ आई थी। और इस वजह से, और हम यहाँ पे जो रुक के हैं हम सर शबाना पैलेस में रुक के, उनके ऑनर भी है, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किए, हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने दी और हम सेफ लग रहे हैं। तो आप कितने लोग वहाँ ठहरे? हम 7 लोग हैं। तो आप नहीं गए जब आपने सुना सब जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आप नहीं गए? नहीं गए। फिर तो वजह क्यों नहीं गए आप? कहाँ सर? मतलब जब आपने सुना इतना डर का माहौल है, सभी लोग टूरिस्ट जो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कैसे रुके? मतलब किस चीज़ ने आपको रोका यहाँ?
एक्चुअली आज हमारी ट्रेन थी रिटर्न की जम्मू की, बट कुछ लोगों का बोलना था कि यहाँ से छोड़ रहे नहीं है, पहलगाम पूरा बंद कर चुका है। तो हमने हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए हैं उनसे वगैरह कांटेक्ट किया, किशोर भाऊ जोरगे, और उनसे कांटेक्ट किया हमने। फिर उन्होंने मंत्रालय मुंबई में बात चलाई, फिर उनके 2-3 लेटर्स आए हमें अभी। तो अभी हमको परमिशन मिल चुकी है, हम कल सुबह 6 से 7 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कोई डर 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 तो नहीं लगा? आप कितने साथ लोग हैं? बिल्कुल 7 लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है और 2 चाचा है। तो जहाँ आप रहते हैं जो लोग थे कैसे उनके साथ आपने कल से कैसा व्यवहार है उनका जब से अटैक? बहुत अच्छे तरीके, बिल्कुल फैमिली की तरह है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। सुबह से शाम तक पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, बिल्कुल हमने बिल्कुल। हमको सर वो होटल वालों ने, होटल शबाना, होटल के ऑनर हमारे साथ यहाँ पे है होटल के ओनर, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको वहाँ पे रुकाया है। वो खाना वगैरह सब फ्री में दे रहे हैं उन लोगों। कोई पैसा नहीं, कुछ कोई पैसा नहीं ले रहे। ये होटल वाले, होटल शबाना में हम रुके हैं, और हमारा महाराष्ट्र से भी एमएलए से बहुत सारी सहकारियाँ हो रही है हमारे लिए। हाँ, सब चलिए, ऑल चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना, अलग अलग बात हुई, अलग अलग जो है एक दृष्टिकोण है, लेकिन जहाँ तक ये लोग हैं डरे नहीं हैं, डटे हुए हैं पहलगाम में, और ये चाहते हैं कि इससे जो मंसूबा था, जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसको कामयाब नहीं होना देना चाहिए। टूरिस्ट जो है यहाँ रुकने चाहिए, और उसी से जो है जवाब मिलेगा जो लोग यहाँ टूरिज्म को जो है डील करना चाहते थे। जवाब इस तरह मिलेगा कि अगर आप यहीं रुकेंगे और वो मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी बात करें तो हालांकि कई सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ से चले गए हैं, हम उनको फॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के दृश्य आए थे और जो माहौल बना था, तो उसमें उन्होंने सही समझा कि यहाँ से निकल जाएं। हर कोई अपनी सेफ्टी पहले देखता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो डरे नहीं हैं इस अटैक से और यहीं डटे हुए हैं और आगे भी यहीं रहेंगे। कुछ का बिजनेस यहाँ पे है, कुछ लोग जो हैं अभी 7-8 लोग होटल में ही हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि टूरिज्म इससे जो है ख़राब नहीं होगा। डरना नहीं चाहिए लोगों को, और जो मंसूबे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए।